हेलो इन्वेस्टर्स, हमने जी वर्नोवा टीएनडी के बारे में पिछले वीडियो में समझा था। उसके रिजल्ट्स अपडेट आए हैं और हमने वो नंबर्स देखे और अर्निंग्स कॉल सुना है। और चलिए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि ये रिजल्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो कंपनी के बारे में जो प्ले आउट होना था थीम, वो कैसे प्ले आउट हुआ है। रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, मैनेजमेंट कमेंट्री को भी एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब लोग, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, इसे देखते हैं। तो जो Q4 FY25 रिजल्ट्स है, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है कंपनी का। जो ओवरऑल क्वार्टरली रेवेन्यू है 26% अप है। वो जो एबिटा मार्जिन है वो लास्ट अगर YOY देखें तो 127% अप है। आप अगर ये ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, इट इज द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड एबिटा इन द कंपनीज हिस्ट्री। तो हर तरफ से ऑन द बोर्ड उसमें इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट है। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था कि क्या चीज हमें वॉच करनी चाहिए, तो वी आर कंटिन्यूसली सीइंग इम्प्रूवमेंट्स इन द मार्जिन। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर तक मार्च में जो एबिटा मार्जिन था वो 10% था, अभी वो ग्रो होकर के 19% आ गया है। तो दैट्स एन इम्प्रूवमेंट, ह्यूज इम्प्रूवमेंट ऑफ 900 बेसिस पॉइंट्स, राइट। एंड अगर हम लोग और भी डीपर ऑपरेशनल नंबर्स पे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो एसेट टर्नओवर थे वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट आया है उसमें। जो कैश टू कैश साइकिल भी हमारे पास जो उसका था, उसमें भी काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 141 हुआ करता था, अभी 91 है। जो रिसीवेबल डेज 102 हुआ करते थे, अभी 87 है। और जो इन्वेंट्री डेज हुआ करते थे 71, अभी 55 है। तो हर तरह से हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। जो कॉल हुई थी उसमें काफ़ी पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री देखने को मिली है। तो लेट्स गो थ्रू द नोट वर्दी पॉइंट्स, जिसमें हमें ये देखने को मिला है कि जो ग्रॉस मार्जिन है उनका, उसमें 5 to 6% का इम्प्रूवमेंट दिखाया है कंपनी ने। एंड मैनेजमेंट के हिसाब से दे हैव एट्रीब्यूटेड दिस टू बेटर प्राइसिंग एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट मिक्स। तो ये कंपनी क्या कर रही है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कंप्लीट टर्न की प्रोजेक्ट्स, दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट काइंड ऑफ ऑफरिंग। जो आप ईपीसी को प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो उसमें मार्जिन उनको बेटर मिलते हैं। तो ये शिफ्ट हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। उनकी जो ऑर्डर बुक जो हमने लास्ट टाइम देखा था, वो उससे भी ज़्यादा ग्रो हो गई है। और आप देखेंगे कि 12,000 करोड़ तक ऑर्डर बुक हो गया है। एंड दिस इज 102% अप फ्रॉम द लास्ट ईयर। सो दैट्स क्वाइट अ ह्यूज नंबर। और इसके जो सेक्टोरल टेलविंड्स हमने देखे थे कि जो एनर्जी ट्रांसमिशन स्टोरी है इंडिया की, तो दैट इज प्लेइंग आउट एज एक्सपेक्टेड। तो अब हम जैसे मैनेजमेंट ने भी बोला है कि जो इंडियन पावर ट्रांसमिशन स्टोरी है, जो कैपेसिटी है वो 35% तक इंक्रीज होनी है FY32 तक। तो ये इससे बहुत ही ज़्यादा डिमांड है ट्रांसमिशन सेक्टर में। तो जो काफ़ी हाईलाइट भी किया है मैनेजमेंट ने कि जो स्ट्रॉन्ग डिमांड, जो डोमेस्टिक डिमांड है, दैट इज ड्राइविंग द रेवेन्यूज। और उन्होंने ये बोला है कि ये ग्रोथ स्टोरी नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए इंटैक्ट देख रहे हैं वो लोग। तो इसमें हमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली कि दे हैव इन्वेस्टेड अ कैपेक्स ऑफ 140 करोड़ रुपीज जो HVDC रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, थायरिस्टर और VSC वॉल्व्स है, उसमें ये उनको हेल्प करेगा। और इससे वो लोग अपना जो लोकलाइजेशन से मार्जिन इंप्रूवमेंट होता है, उनके कॉम्पिटिटिवनेस आती है। तो दीज आर द इम्प्रूवमेंट्स दैट वी आर सीइंग। जो ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट्स आर प्लेइंग आउट और अपनी इफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं वो लोग। दे हैव ऑलरेडी सेड कि इनके पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं है। HVDC के ऑर्डर एज पर मैनेजमेंट अभी और आने हैं, and they are very comfortable to deliver all those orders. And in fact they are getting global export order as well. उनकी पेरेंट कंपनी से 2200 करोड़ के ऑर्डर उनको ऑलरेडी मिला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर फोकसिंग ऑन यूरोप एंड अफ्रीका फॉर HVDC प्रोडक्ट्स। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे there's been a strategic pivot कि हायर मार्जिन प्रोडक्ट मिक्स पे आप जा रहे हैं और उससे आपको मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो वो और हमें प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये मार्जिन 17% से अभी 19% होके डिफरेंस दिख रहा है हमें।
और जो कॉन कॉल में जो HVDC पे फोकस है वो मेंटेन रहा है, जो उनका ब्रेड एंड बटर आप एक तरीके से बोल सकते हैं। और उसमें आप मैनेजमेंट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1 और 2 HVDC प्रोजेक्ट्स अगले इस साल में आएंगे। और इनके पास क्वेश्चन आया था अबाउट मैक्रो रिस्क। सो द कंपनी एक्नॉलेज्ड कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ग्लोबल एनवायरनमेंट के कारण एक मैक्रो रिस्क है, बट दे हैव गुड मिटिगेशन प्लान्स इन प्लेस। सो they are very confident about their ability to handle any supply chain issue, and they have no backward integration plans as of now, जो बाकी कंपनीज इस सेक्टर में कर रही हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कमेंट्री अबाउट द मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू हैंडल थिंग्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज वन वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो डेटा सेंटर मार्केट के बारे में बताया था कि इनके पास जो डेटा सेंटर के ऑर्डर आ रहे हैं उसमें काफ़ी ग्रोथ है, बट जो एक्चुअल ग्रोथ है डेटा सेंटर मार्केट में वो अभी आनी बाकी है इनके हिसाब से। तो एज एंड व्हेन द डेटा सेंटर का साइज बढ़ेगा, वो जब डेटा सेंटर अगर गीगावाट्स के साइज में जाएगा तो उसके लिए ये लोग GIS लगा के देते हैं डेटा सेंटर के लिए जो 220 किलोवोल्ट्स का होता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वुड नीड अ 750 किलोवोल्ट का GIS। सो दैट चेंज विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर देम फॉर ग्रोथ। तो ऑल इन ऑल अगर हम लोग देखेंगे कि दिस रिजल्ट वाज अ वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट, जो हमने पिछले वीडियो से जो फैक्टर्स ट्रैक करने के लिए रखे थे तो और वो कैसे प्ले आउट कर किए हैं। अगर वी कंपेयर कि भाई रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 35% एनुअल रेवेन्यू ग्रो किया है, मार्जिन 900 BPS से ग्रो किए हैं, और जो एक्सपोर्ट्स की वॉल्यूम थी दैट इज मेंटेन्ड एट 30%। The management commentary is positive about maintaining that export orders। जो पेरेंट से भी ऑर्डर आ रहे हैं वो भी कांस्टेंट लग रहे हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जो एफिशिएंसी बढ़ती हुई नज़र आ रही है हमें, जो डी बॉटल नेकिंग की बात हुई थी मैनेजमेंट की वो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है, ऑर्डर इनफ्लो बढ़ा हुआ दिख रहा है, एग्जीक्यूशन भी दिख रहा है। सो ऑल इन ऑल अ वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर दिस कंपनी। So we will keep tracking this and we will keep studying other companies as well। बने रहिए हमारे साथ और हम लोग और भी कंपनीज एनालाइज करेंगे।